हेलो, माय नेम इज़ डॉक्टर विक्रम खन्ना और आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इन ऑर्थोपेडिक्स। मतलब हड्डी और जोड़ की किस किस बीमारियों में पीआरपी अच्छे से काम कर सकता है। पीआरपी का बेसिक फंडा ये होता है कि जो हमारे बॉडी में हीलिंग सेल्स होती हैं जिनको कि प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कहते हैं, वो अपना प्लेटलेट्स में बहुत हाई क्वांटिटी में होती हैं। तो अगर हम लोग उसको एज अ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म कहीं पे भी हम लोग प्लेस करेंगे तो वो उस जगह के हिसाब से टिश्यू रीजनरेशन में हेल्प करेगा। अब चाहे वो आपका कार्टिलेज डैमेज हो, चाहे आपका एसीएल, पीसीएल या मेनिस्कस का पार्शियल टीयर हो, तो शोल्डर में टेंडनोसिस या फ्रेइंग ऑफ टेंडन्स या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम दिखे जैसे कि ग्रेड 2 टीयर तक अच्छा काम कर सकता है। आपने स्टेम सेल्स के बारे में अगर सुना हो तो स्टेम सेल्स बेसिकली ऐसी सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में जो कि किसी भी फॉर्म में आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन वो उस स्थिति में होनी चाहिए, उस जगह पे प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे अगर हम हड्डी के पास पीआरपी डालेंगे तो वो हड्डी का फॉर्म करेगा, अगर हम कार्टिलेज के पास उसको डालेंगे तो वो कार्टिलेज का फॉर्म लेगा। अगर उसी तरह से यही काम करता है एसीएल और पीसीएल और शोल्डर में जैसे रोटेटर कफ पार्शियल टीयर्स में भी, कि अगर हम उसको लिगामेंट्स की जगह पे डालेंगे तो वो लिगामेंट्स हीलिंग करता है। इसको बनाने का बड़ा ही सिंपल तरीका होता है। पहले आप जब आओगे हॉस्पिटल में तो उसमें 30 ml ब्लड आपका लिया जाएगा, जिसको कि हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज बेसिकली उसको 1500 रोटेशंस पर मिनट पे घुमाना होता है, जिससे कि ब्लड की अलग अलग लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं, जिसमें से कि एक लेयर जो होती है वो पीआरपी की लेयर होती है। अब वो जो पीआरपी की लेयर होती है वो ही है जिससे कि हीलिंग पोटेंशियल जिसमें होता है। बाकी सारी जो लेयर्स हैं जैसे कि रेड ब्लड सेल्स जो कि खून का मेन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वाली सेल्स होती हैं, उन सब का नहीं। अब ये जो फ्लूइड जो पीआरपी होता है उसको हमें प्लेटलेट्स जो हमारे इस तरह से निकलती है उनको एक्टिवेट करने के लिए एक उसमें जीसीएसएफ लिक्विड ट्यूब में डाल के करते हैं, जिससे कि वो एक्टिवेट हो जाए। जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा और उससे हीलिंग पोटेंशियल बढ़ेगा और हीलिंग का अच्छा रहेगा। जनरली ये देखा गया है कि एक सिंगल इंजेक्शन से इतना अच्छा रिलीफ नहीं मिलता है। 1 महीने के गैप पे 3 इंजेक्शन लगाने से अच्छा रिस्पॉन्स देखा गया है, लेकिन जो हीलिंग होती है वो हमेशा थोड़ा सब पार लेवल पे ही आती है। जैसे कि जो हमारा कार्टिलेज होता है, जो बेसिकली जॉइंट कार्टिलेज होता है, वो होता है हाइलाइन कार्टिलेज का। जब हीलिंग होती है तो वो फाइब्रो कार्टिलेज बनता है। तो उसको कैसे हम लोग लॉन्ग टर्म बेनिफिट में कैसे हम लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं लॉन्ग टर्म में, वो ये तरीका होता है कि हम लोग को उसमें एक्सरसाइजेस वगैरह और रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल एक प्रॉपर बनाना पड़ता है और जिसको कि फॉलो करना पड़ता है। जब ये रिहैबिलिटेशन अच्छे से फॉलो होगा तो वो कार्टिलेज, लिगामेंट्स वगैरह पे स्ट्रेस जो है वो कम होगा, उससे हीलिंग बेटर होगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल। आगे की जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करिए।